worm, and TOMB, worm and tomb of RBC, capital RBC, red blood corpuscle, worm and tomb of RBC, full stop. It is also called graveyard of RBC. graveyard कहते हैं कब्रिस्तान. graveyard of RBC, graveyard of RBC, full stop. Full stop. The detected, destroyed, the destroyer of RBC, capital R, full stop मत डालेंगे, गलत हो जाएगा, उसका सेंस बदल जाएगा. रेड ब्लड कॉर्पस्कल RBS, S, ठीक है. क्या था? The destroyer of RBC collected OR or storage, collected or storage in spleen, full stop, full stop. अब देखिए बोर्ड पे देखिए, अब ये डायग्राम, ये स्प्लीन बना रहा हूँ, ये स्प्लीन कहाँ चल रहा है? सर इस वाली लाइन का मतलब बताइए कि डिस्ट्रॉय ऑफ आरबीसी कलेक्टेड और स्टोर्ड इन स्प्लीन. मतलब कि जो टूटी जो आरबीसी होती है, जो खराब आरबीसी होती है, वो स्प्लीन में ही इकट्ठा होती है. इसका ये डिस्ट्रॉयर और नहीं डिस्ट्रॉयड, डिटेक्टेड, जो खराब हो चुके हैं, डिफेक्टेड, हाँ खराब. ये लोग स्प्लीन बना रहे हैं. देखिए बोर्ड पे कैसे बना रहा हूं. ये स्प्लीन आपको देखिए किस रीजन में पाई जा रही है? लेफ्ट साइकोकॉन्ड्रिया में पाई जा रही है, पार्शियली थोड़ा सा एपिगैस्ट्रम में पाई जा रही है. ठीक है, ये डायग्राम बनाइए, खूब तेज बनाइए. कोशिश जल्दी से बनाइए, तो आज तक कंप्लीट कर दें. हो गया इसमें वो डाल दिया, पर्पल कलर डाल दिया, पर्पल कलर की होती है जी. चलिए फिर आगे लिखिए. इट इज फुल स्टॉप. कहानी जल्दी लिखिए. इट इज पैरामीटर इन शेप, PYRA, पैरामीटर की PYRA MIDL. It is pyramidal in shape. It is pyramidal in shaped. Pyramidal in shaped. Pyramidal in shaped. ठीक है, दो तीन लाइन छोड़ के लिखिए, दो तीन लाइन छोड़ के लिखिए. नीचे डायमेंशन, 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 दो ठीक. डायमेंशन अंडरलाइन, ठीक है. डायमेंशन हो गया, इसमें अंडरलाइन, इसमें लिखिए लेंथ, ब्रेथ
थिकनेस, ठीक है, लेंथ ब्रेथ थिकनेस। चलिए, लेंथ जो होती है वो 5 इंचेस होती है, 5 इंचेस होती है लेंथ। ब्रेथ होती है 3 इंचेस और थिकनेस होती है 1 इंच। ठीक है, ये लिख लीजिए। फिर नीचे लिखिए वेट, वजन, वेट 210 ग्राम, OR और 7 आउंसेस। वेट 210 ग्राम और 7 आउंसेस, 7 आउंस। फिर आगे लिखिए, फिर आगे लिखिए सरफेसेस, सरफेसेस, हाँ ठीक है। 2 सरफेसेस होते हैं, 2 TW और 2 सरफेसेस के आगे लिखिए 2, 2 सरफेस होते हैं, 2 सरफेस, ठीक है। 2 नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 के लिखिए पैराइटल सरफेस, पैराइटल OR और इसको डायफ्रामेटिक सरफेस भी कहते हैं। ठीक है। नंबर 2 विसरल सरफेस, ठीक है, डायफ्रामेटिक सरफेस। नंबर 2 विसरल सरफेस, विसरल VISCER, विसरल सरफेस। फिर बॉर्डर्स लिखिए, बॉर्डर्स अंडरलाइन, बॉर्डर्स अंडरलाइन। 3 बॉर्डर्स होते हैं, आगे लाइन लिख दीजिए 3 बॉर्डर्स होते हैं, 3, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 बॉर्डर, ठीक है। नंबर 1 सुपेरियर बॉर्डर, सुपेरियर। नंबर 2 इंफीरियर, और नंबर 3 इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट 3 बॉर्डर्स हो गए। चलिए 3 बॉर्डर। अब हम डायग्राम बना रहे हैं, सब डायग्राम में समझा रहे हैं। अब देखिए डायग्राम ये बनेगा एग्जाम में। ये हमने स्क्रीन बनाया है, ठीक है, ये स्क्रीन है। देखिए स्क्रीन हमने बनाया है, ये इस तरह से काम स्क्रीन बनेगी। स्क्रीन जो होती है वो हमारी, ये स्क्रीन जो है वो लेफ्ट साइड में होती है, इस तरह से है। इसकी सब सीधी सीधी ऐसे नहीं है, स्क्रीन थोड़ा सा ऐसे है। स्क्रीन का ऊपर का जो एंड है वो करीब है और नीचे का एंड जो है वो अवे है, दूर है, सीधा नहीं है, थोड़ा सा तिरछी होती है स्क्रीन, ऐसे लगी होती है, ठीक है। ये अपर एंड है, ये लोअर एंड है। अपर एंड जो है वो करीब है, इसीलिए उसको मीडियल एंड कहते हैं। लोअर एंड दूर है, इसीलिए उसको लैटरल एंड कहते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है।
अब स्क्रीन में देखिए लोअर एंड को मीडियल करना है या लेटरल करना है? मीडियल। लोअर जो हेड है वो लैटरल हेड कहलाएगा। लैटरल जो ऊपर का हेड है ना, ये ऊपर का ये हेड है, ये मीडियल हेड हो गया, ये लैटरल हेड हो गया। स्पीड जो है ये ऐसे तिरछी है, ये भी ऊपर होगा तो ये मीडियल हेड हो गया, ये लैटरल हेड हो गया। तो ये स्क्रीन में देखिए यहाँ पर दो गड्ढा है, तो गड्ढे को बोलते हैं नॉच, NOTCH, नॉच। नॉच मतलब होता है गड्ढा, NOTCH, नॉच। तो एक ये है गड्ढा, एक तो एक गड्ढे को नॉच करते हैं, दो हो गया तो नॉचेस है, NOTCHES, नॉचेस। इसको नॉचेस बोलते हैं गड्ढे को, ठीक है। ये स्क्रीन का ये ऊपर का एंड है तो इसको बोलेंगे मीडियल एंड, मीडियल एंड। और ये नीचे का है तो इसको बोलेंगे लैटरल एंड। मीडियल एंड ऊपर का, ये लैटरल एंड नीचे का, ये इसको बोलते हैं नॉच, ठीक है। स्क्रीन में दो सरफेस होती है, देखिए स्क्रीन ये है, आपकी स्क्रीन है, दो सरफेस होती है। कौन कौन सी सरफेस होती है? डायफ्रामेटिक सरफेस और विसरल सरफेस। डायफ्रामेटिक सरफेस, विसरल सरफेस, डायफ्रामेटिक सरफेस, विसरल सरफेस। डायफ्रामेटिक सरफेस को हम पैराइडल भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए बाहर की जो सरफेस होती है स्क्रीन, यहाँ पर डायफ्राम है, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया डायफ्रामेटिक सरफेस, ठीक है। बाहर वाले चीज को पैराइडल बोलते हैं और अंदर वाली चीज को विसरल बोलते हैं। विसरल जो होता है वो स्मूथ होता है, हर चीज में अंदर के लिए विसरल आएगा। तो दो सरफेस है, बाहर का कौन सा सरफेस है? पैराइडल सरफेस है, और अंदर का विसरल सरफेस है। अंदर का वो जो विसरल सरफेस है वो टुवर्ड्स आर्गन, अंदर सारे आर्गन है हमारे, तो वो विसरल सरफेस। विसरल सरफेस के पास एक एरिया होता है वो कहलाता है हाइलम, ठीक है। ये हाइलम ऑफ स्क्रीन कहलाता है, HILUM, हाइलम, ठीक है। ये हाइलम कहलाता है। बीच में जो स्क्रीन जो है वो फुल्ली कवर अप बाय पेरिटोनियम। पेरिटोनियम स्क्रीन जो होती है वो पेरिटोनियम से पूरे तौर से कवर है, एक्सेप्ट सिर्फ हाइलम उसका स्क्रीन का कवर नहीं है। वो हाइलम जो है हमारा वो विसरल सरफेस पे है। ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है पूरी पेरिटोनियम से कवर है, पेरिटोनियम लेयर से पूरी स्क्रीन ढकी है। पूरी पेरिटोनियम अंदर की जो सरफेस है वो विसरल सरफेस है। विसरल सरफेस यहाँ पर हमारा हाइलम है। हाइलम को छोड़कर सारा पार्ट जो स्क्रीन का वो पेरिटोनियम से कवर है, ठीक है। अब उसको बनाएंगे फिर से डायग्राम। ये ला स्क्रीन का ये डायग्राम जल्दी बनाइए। मीडियल एंड, लैटरल एंड, नॉचेस, हाइलम। तो किस से लिख लीजिए? चलिए हो गया। एक डायग्राम ये बना, एक डायग्राम ये बना।
अब देखिए इसी पावर ऑफ ध्यान से इसी पे एग्जाम में आएगा आपका, जो हमारी स्क्रीन है, ये हमारी स्क्रीन है, ये हमारी रिब होती है, 12 रिब है, 12 रिब है। तो जो स्क्रीन है वो स्क्रीन जो है वो 9 to 11 रिब के दरमियान आती है। ये ठीक है, तो ये तीसरा डायग्राम ये बनेगा, तीसरा डायग्राम। ठीक है, तीसरा डायग्राम ये है, ये स्क्रीन है, ये देखिए ये जा रही है, ये हमने बनाया है रिब। ये हमने क्या बनाया है, रिब। ये हमारी रिब है, मछली। ये देखिए एक डायग्राम ये है, ये देखिए बोर्ड पे, ये हमने स्क्रीन बनाया है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन है, और ये जो बनाया है ये रिब है। इस रिब, ये तो आपको बना लिया, ये रिब का नाम है नाइन्थ रिब, नाइन्थ रिब। ये है आपकी 10th रिब, और ये आपकी 11th। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया, तीसरा एग्जाम में पूछेगा। तो ये हमने स्क्रीन बनाया है, 9 से लेके 11 रिब के बीच में स्क्रीन होती है आपकी, 9 रिब टू 11 रिब लिख लीजिए। नाइन्थ रिब टू 11 रिब, 9 से 11 रिब के दरमियान होती है। नाइन्थ रिब से लेकर 11 रिब। नाइन्थ रिब, 10th रिब, 11th रिब। ठीक है, 3 डायग्राम हो गए, एक प्रॉपर 9 रीजन दिखा रहा है। इसको मिला नौचे से तो मिलाइएगा, तब तो गलत हो जाएगा ना, गड्ढे को नौच कहते हैं। हाँ, 9th रिब, 9 ऊपर टीएच बना दिया था, रिब, 9th रिब, 10th रिब। इधर बढ़ के नहीं ना, ये रिब को आपने, हाँ, 9th रिब, 10th रिब, 11th रिब। ठीक है, ये स्क्रीन हो गया। ठीक है, यहाँ स्क्रीन लीजिए अंदर। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, अब आगे अब देखिए, आप इसी में आप लोग समझा देते हैं, देखिए बोर्ड पे इसी समझा देते हैं। ये जो हमारी स्क्रीन है, ये हमारी स्क्रीन है। ठीक है, स्क्रीन का जो बाहर का सरफेस है ये हमारा डायफ्रामेटिक सरफेस कहलाता है या पैराइटल, अंदर का विसर सरफेस कहलाता है। ये जो स्क्रीन जो होती है ये मुट्ठी लेफ्ट मुट्ठी जैसी होती है। एग्जाम पूछेगा, एग्जाम पूछेगा सिंपल लैंग्वेज हिंदी में, तो आप बताएंगे कि लेफ्ट मुट्ठी जैसी होती है, बोलना पड़ेगा आपको। ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन जब सीधी नहीं होती, तिरछी होती है। अगर आपसे पूछेगा जो सर्जन सर्जरी करता है, तो ये मीडियल लाइन है, तो मीडियल लाइन से स्क्रीन नीचे वाला जो एंड है लेटरल एंड कहलाता है, ऊपर वाला एंड कहलाता है मीडियल एंड। तो दूर कौन सा है, नीचे वाला लेटरल एंड दूर है ना,
लैटरल दूर है और मीडियल एंड करीब है मिड लाइन से, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और तीन जो बॉर्डर है, जो तीन बॉर्डर वो कैसे कैसे होता है, तीन बॉर्डर जो है आपका दो सरफेस हो गए इसमें, एक तो आपका पैराइटल सरफेस है और दूसरा विसरल सरफेस। तीन बॉर्डर ये हो गया, ये जो कहलाता है ये सुपेरियर बॉर्डर हो गया आपका, ये सुपेरियर बॉर्डर हो गया, ये सुपेरियर बॉर्डर, ये इंफीरियर बॉर्डर, और ये जो बीच में होता है वो इंटरमीडिएट बॉर्डर। इंटरमीडिएट हमने इसलिए कहा कि दोनों के बीच में इंटरमीडिएट बॉर्डर, इंटरमीडिएट बॉर्डर तीन बॉर्डर होता है, सुपेरियर, इंफीरियर और इंटरमीडिएट, बीच का इंटरमीडिएट बॉर्डर, बीच का, ठीक है। अब आगे लिखिए, देखिए कहानी कौन सी सरफेस पे होता है सर इंटरमीडिएट? है इंटरमीडिएट किस सरफेस पे होता है? विसरल सरफेस। ये इंटरमीडिएट जो बॉर्डर है ये पैराइटल सरफेस है, ये बाहर का है, तो जो ये हाइलम है वो विसरल सरफेस की तरफ हाइलम होता है, तो वहीं पर इंटरमीडिएट बॉर्डर होता है, ठीक है। चलिए हमने ये लिख दिया, सरफेस हो गया, बॉर्डर हो गया, वेट हो गया, लोकेशन हो गई, कलर हो गया, ठीक है। अब आगे फिर कहानी लिखिए, डायग्राम में फिर शुरू कर दीजिए कहानी, लिखिए the spleen occurs। सर आप इनका बता रहे हैं सुपीरियर और क्या खड़े हो, क्या खड़े हो, इनका बता रहे हैं सुपीरियर एंड किस में लाना, एंड हां मीडियल एंड लैटरल एंड, तो मीडियल एंड लैटरल, मीडियल वाला कौन सा होता है सर? ये एंटीरियर होता है पोस्टीरियर सुपीरियर एंड दोस्तों कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ मीडियल कहते हैं, ये मिड लाइन है, तो मिड लाइन के करीब मतलब दो पोल है ना, मतलब कि पोल, एक अपर पोल लोअर पोल, अपर पोल हो गया लोअर पोल, दो पोल हो गया, तो अपर पोल को हम मीडियल एंड कहते हैं, इसको लैटरल एंड कहते हैं। इसका कुछ और नाम है? बस कुछ और नाम नहीं, मतलब यही नाम है। देखो ये स्प्लीन जो एकदम सीधी नहीं होती है, स्प्लीन तिरछी होती है, हम लोग तिरछी लगी है, तो ऊपर वाला एंड जो है जिसको आप पोल भी कह सकते हैं, लेकिन पोल ज्यादा सुटेबल नहीं है, किडनी के लिए पोल ज्यादा सुटेबल है, तो ऊपर के किनारे को हम मीडियल एंड कह देते हैं, नीचे किनारे को लैटरल एंड। मीडियल एंड हमने इसलिए नाम रखा क्योंकि ये करीब है मिड लाइन से, जो मिड लाइन से करीब है इसलिए हमने इसका नाम मीडियल एंड रख दिया। ये मिड लाइन से दूर है इसलिए हमने नाम इसका रख दिया लैटरल एंड। नीचे वाले के इसमें यहाँ पे मीडियल नहीं दिखाया है, नीचे वाले को मीडियल, ठीक है, इसमें लिखा है मीडियल, और ऊपर वाले को लैटरल। किसमें किताब में? अच्छा चलो, हम गलत ही किताब सही है, चलो किताब की बात मान लो, तो किताब की बात मान लो, ठीक है, हमारे बात मान लो, बैठ, ठीक है, हम गलत है वो किताब सही है। हेलो सुनो, ठीक है, ऊपर वाले को मीडियल एंड कहेंगे, नीचे वाले को लैटरल। हम उसका रीजन भी बता दिया कि मीडियल एंड जो होता है, मीडियल जो होता है वो करीब होता है, और जो लैटरल होता है, हमें अच्छे से उसको रीजन बता रहा हूँ, मैं रीजन बता रहा हूँ। मीडियल मींस करीब, लैटरल मींस दूर, और हमने तो साफ बता दिया कि जो स्प्लीन होती है उसी तरह तिरछी होती है, सीधी नहीं लगी होती, तिरछी लगी होती है। तो कौन सी करीब है, कौन सा एंड करीब है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? करीब कौन सा है? मिड लाइन से कौन सा करीब है बताइए, करीब कौन सा है? ऊपर वाला ना, तो जो करीब है तो उसी को मीडियल कहेंगे। मीडियल का मतलब ही उसका करीब, और लैटरल मतलब क्या होता है? दूर, उसका मतलब ही होता है लैटरल का दूर, तो नीचे वाला दूर है तो इसलिए हमने लैटरल कर दिया, ठीक है, समझ गए? चलिए ठीक है बेटा, ये तिरछी है तो ऊपर वाले को हमने नाम रखा मीडियल एंड, और नीचे वाले का नाम रखा लैटरल। क्यों रखा हमने उसका रीजन भी बता दिया। चलिए आगे चलिए, क्या लिखा था कहानी, द स्प्लीन occurs from ninth rib, ऐसे लिखिएगा, ninth rib TO2 11th rib, now ninth rib TO2 11th rib, 9 से 11 दिन के दरमियान होती है, आपको फुल स्टॉप। हाँ
द स्क्रीन हैव TWO2 एंड। अब उसको लिखा भी दे रहे हैं, हम गलत है लेकिन लिखवा दे रहे हैं अपनी गलत बात, देख लीजिएगा। द स्क्रीन हैव 2 एंड, आगे पेपर लिखिए मीडियल एंड लैटरल, 2 एंड्स ENDS लगा दीजिए, 2 एंड्स, आगे ब्रैकेट बना लीजिए मीडियल एंड ब्रैकेट को, हाँ ब्रैकेट के अंदर मीडियल एंड लैटरल LATERL ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हमने समझा कि मीडियल वाला ऊपर का, लैटरल वाला नीचे का, मतलब कैसे किताब में दे रहा है कि नीचे वाले मीडियल लैटरल देखो वहां लिखा है किताब। सब वीडियो वो नहीं हमको ये कंप्लीट था मीडियल और लैटरल, मीडियल वाले को लैटरल होता है लाइन आप कहां नीचे वाला मीडियल ये आ रही है नीचे वाला इसको इधर नहीं होता है लाइन हो जाता है इंटीरियर और लैटरल को बोल रहे हैं, इसीलिए दूसरे डाउन का एग्जाम है लैटरल, ठीक है। मतलब ये जो इंटीरियर और लैटरल, ठीक है, तो लैटरल मतलब ये दूर हो गए, जैसे ये स्क्रीन भी दिखा रहा है ना, वहां पे दिखा रहा है 9 से 11 दिखा रहा है, फिगर सही है, फिगर के सामने ठीक है ना, ठीक है, ये 9 से दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया जो ऊपर का, ये आपका हो गया नहीं मीडियल एंड और नीचे का लैटरल एंड, इसमें कहीं दिखा रहा है 3 बॉर्डर दिखा रहा है, इंफीरियर बॉर्डर ठीक दिखा रहा है। चलिए भाई डेली लाइन किसी तरह है मीडियल है ये चीज दिखाते हैं, डेली लाइन दिखा रहा है तो मतलब ये पोस्टीरियर ही हो गया इंटीरियर ही हो गया, मतलब ये मीडियल हो गया, ये लैटरल हो गया भाई, दूर है ना ये मिड लाइन से दूर, जो एंड ये दूर है, दूर वाले को लैटरल मींस ही दूर होता है, लैटरल होता है अवे फ्रॉम मिड लाइन, अवे फ्रॉम मिड लाइन, मीडियल मतलब होता है टुवर्ड्स टू मिड लाइन। लोग हमको ये नहीं समझ रहा इसीलिए पूछे कोई और नाम नहीं इसका, तो आप बोले हाँ वही कोई और इसका जिसमें दिया है इंटीरियर और लैटरल, वही पूछ रहे थे हम, इसमें इंटीरियर पोस्टीरियर मतलब ठीक है, हमने उसको इग्नोर कर दिया, हमको उसको नहीं पता, इग्नोर कर दिया, पता नहीं हमने लैटरल एंड लिखवाया ना, इसलिए लिखवाया कंफ्यूजन हो, एंटीरियर एंड कुछ सेंस आ रहा है, एंटीरियर एक्सपेक्ट होता है ना कि एंड होता है, इसमें लिखा है इसलिए। अरे अब वो ठीक है, हमको नहीं पता क्या है, और हम एक चीज को 4 5 नाम जानते हैं, किताब में 2 देता है, कभी कभी किताब में 4 दे रहा है, हमको 2 पता, तो हमको नहीं पता ना किताब में क्या दिया, लेकिन हम गलत नहीं पढ़ाया नहीं सर मैं गलत नहीं, हाँ ठीक है, लैटरल एंड है, ठीक है। अगर हम इसको एंटीरियर एंड कहेंगे तो इसका क्लियर होगा, एंटीरियर का मतलब होता है सामने, एंटीरियर एंड मजा आएगा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड आया मजा, सही लग रहा है, सेंस लगाओ, एंड जो होता है किनारे को, सुपीरियर एंड इंफीरियर एंड, मतलब एंटीरियर एंड सामने का किनारा, बात समझ में नहीं आ रही, मतलब जिसको करो ना एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, ठीक है, उसमें नहीं जा रहे हैं कि गलत है सही, उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। एंटीरियर तो हमने बता दिया ये, ठीक है, सरफेस डायफ्रामेटिक सरफेस और दूसरा विसर सरफेस, डायफ्रामेटिक सरफेस को हमने पैराइटल सरफेस नाम रख दिया, इसमें नहीं दिया तो होता है कभी इसमें कभी उसमें कोई मसला नहीं है, तो भाई बस नाम पूछा। हाँ तो हमने देखिए आपको 2 दे दिए, कभी किताब में 2 है, मुझे 1 मालूम है, तो उसको लेकिन गलत नहीं पढ़ाया, हाँ डायफ्रामेटिक सरफेस और विसर सरफेस, ठीक है, ये हो गई, ये स्क्रीन हो गई, ये देखिए ये स्क्रीन है, ये अपर एंड है, ये लोअर एंड, देखिए तिरछी है, बाद में मैं बता रहा हूँ ये 45 डिग्री की होती है, ये सब एंगल एग्जैक्ट हम बताएंगे तो 44 डिग्री पे होता है ये एंगल, ठीक है इतना, ये जो स्क्रीन होता है ये स्क्रीन ऐसे बार मैं बता रहा हूँ, ऐसे जिसको ऐसे तिरछी लगी है, ये ऊपर वाला ये मीडियम एंड के नीचे लैटरल हो गया, ये तिरछी स्क्रीन ऐसे तिरछी लगी होती है, ठीक है। ये देखो ये मैक्सिमम जो लेफ्ट हैंड पे काम है पार्शियली फिगर किया है, ये स्क्रीन जो होती है फंडस ऑफ द स्टमक के पास होती है, ठीक है। रिलेशन है पेरिटोनियल रिलेशन जो है वो पूरा कवर पेरिटोनियम एक्सेप्ट हाइलम, ठीक है। फिर विसरल, फिर अभी तुमको अदर रिलेशन भी बता दें, विसरल रिलेशन है, हाँ वही विसरल रिलेशन, अदर रिलेशन को विसरल रिलेशन, क्या विसरल रिलेशन, ठीक है ना। ये विसरल रिलेशन, ये स्क्रीन जो है पैंटियाटिक टाइप होती है, टाइम टेबल जो है, तो अभी उन्होंने राय साहब को बताया था कि 10 बजे से हो गया है, तो मैं आ गया था, हम लोग को टाइम टेबल नहीं मिला, तो हमको बताया था, तो हमको आ गए थे 12, तो राय साहब हमको कह रहे थे कि नया टाइम बन गया, 20:30 कंसर्न कर लीजिएगा राय साहब से, उनके पास है प्रिंट आउट मीटिंग के बाद बैठे थे, तो हमसे कहते सर फोटो ले लीजिए, मोबाइल पर है नहीं मेरे पास,
इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं कोई बच्चों को है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आगे चले चलिए चलिए फिर हाँ तो कहानी क्या लिखे थे, टू एंड्स कौन से मीडियल एंड लैटरल। आगे चलिए फिर आगे चलिए हाँ हाँ अब लिखिए बेटा, अब आगे चलिए, अब हेडिंग डालिए पेरिटोनियल रिलेशन, दो बिंदी लाइन खींच कर लिख देना, पेरिटोनियल रिलेशन दो बिंदी लाइन खींच के आगे कहानी लिखिए, पेरिटोनियल रिलेशन पेरिटोनियल रिलेशन। सर बॉर्डर अगर पूछेगा हाँ बॉर्डर का बस नाम, तीन बॉर्डर बस नाम लिख के पूछूंगा, उसको डिफाइन नहीं करना होगा बॉर्डर में, जैसे इंटीरियर कैसे होता है, पोस्टीरियर कैसे होता है। बता तो दिया, मैं समझा तो दिया, तीन बॉर्डर डिफाइन कर दिया, तीन बॉर्डर का बस इंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, इंटरमीडिएट तो अगर डिफाइन कर दिया, इसमें भी कर दिया, किताब नहीं लिखवाने को, किताब में तो लिखा ही है, मैंने तो लिखा ही दिया, बोल ही दिया पूरा जी सर। तो किताब में मैं एक स्पीड के बारे में 17 पेज है तो 17 पेज लिखवाएं, अगर कहो तो हम लिखवा दे, खड़े हो बैठ के लिखवा दे, मैंने अच्छे से पेज कर दिया, इट इज हैव थ्री बॉर्डर्स व्हिच आर सुपीरियर इंफीरियर एंड इंटरमीडिएट, हमने इसमें भी कर दिया अच्छे से कि ये जो बॉर्डर होता है सुपीरियर बॉर्डर हो गया, ये इंफीरियर, और जो बीच का जो बीच का जो विसर सरफेस की तरफ होता है वो इंटरमीडिएट बॉर्डर हो गया। अभी और एक डायग्राम बना रहा और क्लियर हो जाएगा, तो मैं तो स्पेल कर दिया, लिखवा दिया, कॉपी में मतलब एक लाइन लिखना कोई फायदा नहीं है, हम तो लिखा दिया। लिखिए क्या लिखा, पेरिटोनियल रिलेशन दो बिंदी लाइन की कहानी लिखिए, द स्प्लीन fully cover up by fully cover up by पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या एक लेयर है, पेरिटोनियम fully cover up by पेरिटोनियम, पेरिटोनियम एक्सेप्ट अतिरिक्त, इसको छोड़कर एक्सेप्ट हाइलम कहां पर सिचुएटेड होता है, हैं विसरल सरफेस में होता है, तो तुम साफ बता दिए विसरल सरफेस में होता है। एक्सेप्ट हाइलम फुल स्टॉप वो फुल्ली कवर अप होती है और हाइलम को छोड़कर। चलिए अब लिखिए आगे साफ ये अलग से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बड़े क्वेश्चन में 10 नंबर का एग्जाम पूछेगा। अदर रिलेशन दो बिंदी लाइन खींचिए, अदर रिलेशन लिखो बेटा, हेडिंग है और अदर होगा ना OTHER अदर, ये तो पेरिटोनियल रिलेशन हमने बात की, अदर रिलेशन अदर रिलेशन, ठीक, अंडरलाइन ये अलग, ठीक, इस पर डायग्राम बनाना पड़ेगा, देखिए क्या चलिए 11-15 हो गया, अभी बोलेंगे ठीक है अदर रिलेशन, ठीक है। अब 11-15 है, टाइम हो गया, डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना के इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो कल प्रैक्टिकल कंफर्म कर लेना कितने बजे से क्लास है, ठीक है। प्रैक्टिकल में कॉपी दिए थे, फोटो खींच के हमसे करके खींच लो, तो हमने कर दिया, मेरे को जरूर नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। हल्का सा बोल के जा रहे हैं, जो को समझा रहे हैं, हर चीज दिखाना अच्छी चीज नहीं, अच्छा टीचर का काम होता है समझाना, वही टीचर अच्छा होता है कि जो जितना समझाए, ठीक है। लिखवाना जो लिखवा रहा तो टीचर की एबिलिटी नहीं आता है लिखवाने में क्या है, जैसे बैठ के किताब लेना है हम लिखवा दें डायरी से, नोट से, हमने
तो अदर रिलेशन में देखो, रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन करते हैं संबंध। हम रिलेशन की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो हम स्प्लीन के रिलेशन की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बताओ? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए क्यों कर रहे हैं हम रिलेशन, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? अप्लाइड एनाटॉमी में काम आएगा। अप्लाइड एनाटॉमी है, हम एग्जैक्ट अच्छे से इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए हमने भाई आप तुमने भूल जाते हैं वहां पे चंद्रशेखर साहब, तो जो चंद्रशेखर साहब, तो हम पता करने के लिए अब अच्छे से स्टडी करें चंद्रशेखर के पीछे कौन बैठता है, फलाना लड़का पढ़ने में कैसा है, डिंग डॉग सीरियस नहीं है, उसके पीछे कौन बैठा है, वो वहां वो बच्चा बैठा है, उसके जो कंपनी है सब अच्छे अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले, तुम्हारे साथ सब लोफर स्टूडेंट हैं, तो उससे फायदा होता है ना कि उसके थॉट्स हमको पता चल जाए, चंद्रशेखर साहब के थॉट्स एक्टिविटीज किस तरह से चंद्रशेखर। इसीलिए हम अदर रिलेशन की बात करते हैं। तो जो स्क्रीन की बात करेंगे ये सुन लीजिए, तो नीचे बता दें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना, बस दिखाना जाएगा, कल आके एक डायग्राम बना के दिखा देंगे। स्प्लीन के अदर रिलेशन की बात कर रहे हैं, अदर रिलेशन ऑफ स्प्लीन। देखिए बेटा, बार बार मैं बनाता हूँ, इसे मुझे देखते हैं, इसे मैं ये ऐसे नहीं बना रहा हूँ, बार बार ऐसे कर रहा हूँ। स्प्लीन ये पैंक्रियास की टेल है, टेल से ये अटैच है स्प्लीन, तो ये स्प्लीन का विजल सरफेस है, हाइलम से अटैच है, ठीक है। हम अदर रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो अब आप बच्चे, हमारे बच्चे बताइए, ये स्प्लीन है, इसके अगल बगल कौन कौन से ऑर्गन पाए जा रहे हैं? कॉपी लगा के बताइए। स्टमक होगा, लेफ्ट किडनी होगा, कोलन होगा, प्रक्रिया हम ठीक है, हाँ। अब ये देखिए, यहाँ पर ये आपकी स्प्लीन है, तो बेटा यहाँ पर हम लोग का फंडस ऑफ स्टमक होता है, हम लोगों ने पढ़ा था ना स्टमक का फंडस। ये देखिए, ये स्टमक, ये स्टमक जा रहा है, ये देखिए स्टमक, तो स्टमक का फंडस, तो चारों ऑर्गन जो अदर रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो चारों ऑर्गन रिलेटेड हैं स्प्लीन के कौन से एस्पेक्ट से रिलेटेड है? चारों ऑर्गन कौन से सरफेस से रिलेटेड है? विसरल सरफेस से। एक चीज क्लियर होना चाहिए हमारी, एक चीज, अगर इधर कहते हैं पैराइटल से कौन रिलेटेड है? पैराइटल सरफेस ऑफ स्प्लीन से कौन रिलेटेड है? पेरिटोनियम है, एब्डोमिनल वॉल है, एब्डोमेन की वॉल है, ये सब, तो इसमें चार हो गया। एक तो आपका फंडस ऑफ स्टमक, इससे रिलेटेड है स्प्लीन से बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारी ये, यहाँ पर हमारी किडनी होती है, लेफ्ट किडनी, वो रिलेटेड लेफ्ट किडनी। फिर हमने अच्छे से आपको बताया था कि ये पैंक्रियास की जो टेल है वो स्प्लीन के हाइलम से अटैच है, तो इसका मतलब टेल ऑफ पैंक्रियास से रिलेटेड है, तीन, और ठीक है। फिर उसके बाद कोलन, कोलन कौन सा कोलन, कौन सा पार्ट हम पढ़ा चुके हैं आपको? स्प्लीनिक फ्रैक्चर होता है। कौन सा पार्ट कोलन का? हमने कोलन का एक अच्छे से ट्रांसफर और डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन तो ये है ना, ये रिलेटेड है, इसीलिए वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ना पढ़ो तुम्हारी बात। ये एसेंडिंग कोलन, आप रिपीट करो, एसेंडिंग कोलन, आगे आगे बोलो, आगे बोलो, डिसेंडिंग सिग्मॉइड, सिग्मॉइड कोलन का दूसरा नाम पेल्विक कोलन। आगे बोलो ना, खड़ा क्या पढ़ोगे, तो हमने अच्छे से पढ़ाए थे। सिग्मॉइड कोलन के बाद आगे नाम लीजिए, रेक्टम आना कनाल केंद्र, ठीक है। पूरा कितने का बता दे, कितनी है पूरी कितने, कितनी लेंथ है पूरी? 150 किलोमीटर, मतलब 150 का जाहिर जो 50 है, तो पूरा जैसे ना बात करें इंटरव्यू में जाता है 150, हम लोग डॉक्टर हैं, आप लोग डॉक्टर हैं, तो बेटा आप हमेशा आप लोग कहते हैं कंप्लीट बोलिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, आपको थोड़ा छाप ब्लड प्रेशर कितना 120/90, ये गलत है, पूरा बोलिए 120/90 mmHg बेटा, 150, ठीक है। ये है, तो ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग अभी आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके,
जाके आए हो क्या बोला पीछे वाला जो है उसके बाद अरे